हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। हमने जो प्रीवियस डाटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट स्टार्ट की है उसमें काफी सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी थी। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के हमने स्टैक की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, क्यू की मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, एरे की मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। जो भी फॉर्मूलाज थे एरे के अंदर भी, रो मेजर कॉलम मेजर, वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। उसका एक एक एग्जाम्पल भी मैंने अपलोड कर दिया है। आज जो मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ वो है सर्चिंग। सर्चिंग आपकी डाटा स्ट्रक्चर में क्या होती है? सर्चिंग भी एक तरह से आपका क्या है, ऑपरेशन ही है। चाहे वो आप एरे पे परफॉर्म कर लो, चाहे वो ग्राफ पे परफॉर्म कर लो, चाहे वो ट्री पे परफॉर्म कर लो, किसी में भी हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी मैंने आपको ऑपरेशंस बताए थे उसके लिए आप क्लासिफिकेशन ऑफ एरे वाली वीडियो है वो देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, या ऑपरेशंस वाली वीडियोस देख लीजिए। ठीक है। और मैं आपको यही कहूंगी कि आप कॉन्टिन्यूटी में ही वीडियोस देखें, क्योंकि अगर आप कॉन्टिन्यूटी में नहीं देखोगे तो हर एक जो टॉपिक है वो प्रीवियस टॉपिक पे बेस्ड होता है। अब जैसे इसमें मैं एल्गोरिदम कराऊंगी, एल्गोरिदम में एक एक जो एलिमेंट है, जैसे के क्या होता है, वो सारा मैंने फर्स्ट एल्गोरिदम से करवाया था कि फर्स्ट टॉपिक में कि के की वैल्यू क्या होती है। ठीक है। आज हम करने वाले सर्चिंग का टॉपिक। सर्चिंग का डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को फाइंड आउट करना। ठीक है। आप बोलते हो ना, किसी का आप कहीं जाते हो, आप बोलते हो कि ये एड्रेस मुझे नहीं मिला, ये एड्रेस बता दीजिए, तो आप क्या कर रहे हो, एड्रेस फाइंड आउट ही कर रहे हो। कोई लोकेशन फाइंड आउट करना, उसे आप क्या कहेंगे, सर्चिंग कहेंगे। अब सर्चिंग इसमें क्या होती है, डाटा स्ट्रक्चर में दो टाइप की होती है। सर्चिंग आपकी दो टाइप की होती है। एक आपकी होती है लीनियर सर्च, एक आपका होता है बाइनरी सर्च। ठीक है। ये आपका जो होता है लीनियर सर्च, ये सीक्वेंशियल सर्च होता है आपका। सीक्वेंस में हम कोई भी एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे तो उसके बिहाफ पे हम कर सकते हैं। और बाइनरी सर्च में आप क्या करते हैं, डिवीजन करके करते हो, डिवीजन इनटू टू लिस्ट या टू एरेज बोल सकते हो। इसमें आप डिवीजन से आप क्या करोगे, अपनी एलिमेंट की लोकेशन फाइंड आउट करोगे। और लीनियर सर्च में आप क्या करोगे, सीक्वेंशियल कोई भी एलिमेंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप लीनियर सर्च के अंदर फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा वो लीनियर सर्च का ही है। बाइनरी सर्च की एल्गोरिदम मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। आज इसकी एल्गोरिदम अच्छे से समझ लीजिए कि लीनियर सर्च होता क्या है। और अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, एक सीक्वेंशियल सर्च होता है। फिर ये क्या कहता है कि एवरी आइटम इज चेक्ड। अब इसमें क्या होता है, हर एक आइटम आप चेक करोगे। सपोज ये आपके पास एक एरे है, 10, 40, 25, 72, 89। ठीक है। अब आपके पास इसमें कितने एलिमेंट्स है, सपोज एन एलिमेंट मान लो, एन एलिमेंट है। ठीक है। इस एन एलिमेंट में क्या होता है, अगर आपको 25 फाइंड आउट करना है, 25 फाइंड आउट करना है, तो इस एरे में अगर आप 25 देखोगे, जैसे ही आपको आइटम मैच हो जाएगा तो इसका मतलब है आपको लोकेशन फाइंड आउट हो गई है। अगर एलिमेंट की जो लोकेशन है वो आपको फाइंड आउट नहीं, मतलब एलिमेंट फाइंड आउट नहीं हुआ, तो वो कहां तक जाएगा, एन तक जाएगा, मतलब एट द एंड ऑफ द एरे तक वो सर्च करेगा। ठीक है। तो ये यही कह रहा है कि एवरी आइटम इज चेक्ड, हर एक आइटम को चेक किया जाएगा। पहले 25 को 10 से चेक किया जाएगा, आइटम इक्वल नहीं है। फिर 25 को 40 से चेक किया जाएगा, अभी भी इक्वल नहीं है। फिर 25 को इसी से थर्ड एलिमेंट से चेक किया जाएगा, तो ये इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं एलिमेंट फाउंड या फिर आइटम फाउंड, आप ये चीज कह सकते हो। ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि जैसे ही मैच मिल जाएगा तो आप उस पर्टिकुलर आइटम को रिटर्न कर दोगे। अदरवाइज जो आपका सर्च है वो कहां तक जाएगा, टिल द एंड ऑफ द डाटा कलेक्शन, मतलब टिल द एंड मतलब एन एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है उसके, वो सभी एलिमेंट को सर्च करता हुआ जाएगा। ठीक है। अब इसी का एक एल्गोरिदम है कि कैसे हम सर्चिंग करते हैं, उस एल्गोरिदम को समझते हैं। पहले इसको समझो कि सर्चिंग का प्रोसेस होता कैसे है, फिर आपको एल्गोरिदम समझ में आएगा। जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि एल्गो को क्रैम नहीं करना है, उसको समझना है कि कैसे इंप्लीमेंट हम करते हैं, उसके बाद ही एल्गोरिदम को राइट करो। ठीक है। अभी फिर से हम एरे बना लेते हैं। ठीक है। अब इसमें एक वर्ड है के हमेशा आपका क्या होता है, जिस एलिमेंट को आपको फाइंड आउट करना है वो, मतलब फर्स्ट एलिमेंट आप ये लोगे कि आप के की वैल्यू चेक करते हुए चलोगे कि आपकी उस एलिमेंट के इक्वल है या नहीं है, उस आइटम के इक्वल है या नहीं है। तो के आपने क्या किया, यहां से आपने स्टार्ट कर दिया, के की इनिशियल वैल्यू आपने क्या दे दी, 1 दे दी। अब आइटम आपको क्या फाइंड आउट करना है, सपोज आइटम आपको क्या फाइंड आउट करना है, 72 फाइंड आउट करना है। तो उसने क्या कहा कि के की वैल्यू है जो, वो क्या इक्वल टू आइटम है,
मतलब k की वैल्यू जब 1 पे थी तो आइटम क्या था, 10 था। जो आपको आइटम फाइंड आउट करना है, क्या 72 10 के इक्वल है? 72 10 के इक्वल नहीं है। तो अब वो क्या करेगा, अपना नेक्स्ट सर्च करेगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट को सर्च करेगा, मतलब 40 को। फिर वो चेक करेगा कि 40 क्या आपका 72 के इक्वल है? अगेन ये 72 के इक्वल नहीं है। अगेन फिर वो थर्ड एलिमेंट को चेक करेगा, 25 क्या 72 के इक्वल है? ये भी इक्वल नहीं है। फिर वो नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करेगा, अगला एलिमेंट क्या, 72। 72 आपका 72 के इक्वल आ गया। इट मीन्स जो आपका के था वो किसके इक्वल आ गया, आइटम के इक्वल आ गया। अब आपको आपका जो आइटम है वो मिल गया है। तो के की वैल्यू आपने स्टार्टिंग में क्या रखी थी, 1 रखी थी, और इसे कब तक चलाया था, जब तक कि आपकी एलिमेंट नहीं मिल गया। और के को आप कब तक चला सकते हो, अप टू एन। 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक चलेगा, अप टू एन तक चलेगा, मतलब लास्ट एलिमेंट तक के की वैल्यू आपकी चलेगी। ठीक है, अब एल्गोरिदम देखो। सबसे पहले हमने के की वैल्यू क्या सेट करी, 1 सेट करी, बिल्कुल ठीक है। लोकेशन अभी आपकी क्या है, 0 है। जो ये लोकेशन थी आपकी वो क्या है, अभी 0 पे है। वो कह रहा है कि आप थर्ड और फोर्थ स्टेप को रिपीट करते हुए चलो जब तक के लेस देन इक्वल टू एन है। बिल्कुल सही है, जब तक हमारे सारे एलिमेंट सर्च नहीं हो जाते सिक्वेंशियल वे में, तब तक आप क्या करोगे, हर एलिमेंट को ट्रैवर्स करोगे, हर एलिमेंट को देखोगे और लोकेशन देखोगे कि आपके आइटम की जो लोकेशन है वो मिल गई है या नहीं मिली है। ठीक है, अगर इफ आइटम इज इक्वल टू डाटा के, ये वाला केस, अगर आइटम आपका के इक्वल मिल गया तो आप क्या कर दोगे, के इज इक्वल टू आइटम, तो लोकेशन इज इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी, के हमें लोकेशन क्या है वो मिल गई है। उसके बाद हर बार के को क्या करना है, हमें इंक्रीमेंट करना है। पहले के की वैल्यू 1 थी, फिर के की वैल्यू 2, फिर के की वैल्यू 3, फिर के की वैल्यू 4। हर बार के को क्या करोगे, इंक्रीमेंट करते हुए चलोगे। ठीक है, अगर सक्सेसफुल, अगर आपको लोकेशन, इफ लोकेशन इज इक्वल टू 0, मतलब अगर आपकी लोकेशन 0 मतलब आपको एलिमेंट नहीं मिला, आपकी जो लोकेशन है वो के इक्वल नहीं आई है, तो आप क्या करोगे कि जो आइटम है वो आपका इस एरे के अंदर नहीं है। क्यों, क्योंकि लोकेशन हमारी के इक्वल आनी जरूरी है। अगर लोकेशन के इक्वल नहीं आएगा हमारा एलिमेंट, तो आप क्या कह दोगे कि जो वो एलिमेंट था, वो जो आइटम था, वो आपका लिस्ट में ही प्रेजेंट नहीं है। एल्स आप प्रिंट कर दोगे कि आपको लोकेशन मिल गई है और एग्जिट। ठीक है, एक बार दोबारा इसे समझ लो, दोबारा बता देती हूँ। देखो, के की वैल्यू मैंने किस पे सेट करी है, 1 पे सेट करी है, और के की वैल्यू कहां तक जाएगी, अप टू एन तक जाएगी। कि जब तक के सारे एलिमेंट सर्च नहीं हो जाते तब तक हम अपने आइटम्स को मैच करने के लिए लोकेशन फाइंड आउट करेंगे। अभी लोकेशन आपकी क्या है, 0, कि हमें हमारे आइटम की लोकेशन नहीं मिली है। ठीक है, सपोज आपको 25 फाइंड आउट करना है। ठीक है, 25 आपका क्या है, आइटम है। ठीक है, अब आपने देखा के की वैल्यू क्या है, 10 है। क्या 10 हमारा 25 के इक्वल है, नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये नहीं है। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, 40, क्या 40 हमारा इक्वल है 25 के, ये भी नहीं है। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, 25 हमारा 25 के इक्वल है। तो जो हमारी लोकेशन है वो क्या हो जाएगी, के इक्वल हो जाएगी, और जो हमारा डाटा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आइटम के इक्वल आ जाएगा, जो हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, ये समझ में आ गया। और हर बार हम के को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। अगर हमारी लोकेशन 0 पे ही रही, ठीक है, अगर हमारी लोकेशन 0 पे ही रही तो आइटम आपका नॉट प्रेजेंट। अगर आपकी लोकेशन के इक्वल आ गई तो आइटम फाउंड। ठीक है, समझ में आ गया, एल्गोरिथम समझ में आ गया लीनियर सर्च का। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी में आपका आएगा, इसका बेस्ट केस क्या हो सकता है, वर्स्ट केस क्या हो सकता है, और एवरेज केस क्या हो सकता है। ठीक है, सपोज आपने 10 ही ढूंढना था और पहली ही लोकेशन पे आपको मिल गया, मतलब आपने जो एलिमेंट ढूंढना था, जो आइटम आपको ढूंढना था, वो आपको कहाँ मिल गया, फर्स्ट लोकेशन पे ही मिल गया। तो आपको सारे के सारे एलिमेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है। तो बेस्ट केस में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, 1, कि आपको पहले पे ही आपका एलिमेंट मिल गया है। वर्स्ट केस का क्या मतलब होता है, जो आप एलिमेंट ढूंढ रहे थे वो आपका कहाँ मिला, nth पोजीशन पे मिला जाके, मतलब आपको सारे के सारे आइटम को क्या करना पड़ा, ट्रैवर्स करना पड़ा। तो इसमें
वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, अगर आपका एवरेज मतलब बीच में कहीं मिल गया, बीच में कहीं मिलने का भी यही मतलब है कि आपने 4 एलिमेंट तो एटलीस्ट ट्रेवर्स किए ही है ना, हो सकता है लास्ट सेकंड एलिमेंट आपको मिल जाता, तो इस केस में एवरेज केस भी आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n। तो ये लीनियर सर्च की क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ठीक है, ठीक, आपको लीनियर सर्च समझ में आ गया होगा। जो बाइनरी सर्च है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप इसका एल्गोरिथम अच्छे से कर लीजिए विद एग्जांपल। मैंने आपको समझा दिया कि कैसे हम आइटम फाइंड आउट करते हैं। इसके अंदर पूरी की पूरी लिस्ट को हमें ट्रैवर्स करना होता है, फर्स्ट एलिमेंट से लेकर हम कहाँ तक जाते हैं, n एलिमेंट तक हम जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल सर्च बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है लीनियर सर्च, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।